आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैद्य का सविनय से नमस्कार। जगह 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 संवाद होते हैं। क्या होते हैं? संवाद। संवाद कहते हैं बातचीत को। दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं। दो व्यक्ति ठेले पे हो सकते हैं, वो दो व्यक्ति एक दुकान पे हो सकते हैं, वो दो व्यक्ति किसी व्यापार में हो सकते हैं, वो दो व्यक्ति किसी कॉलेज के टीचर हो सकते हैं, वो दो व्यक्ति दो व्यापारी, बहुत बड़े व्यापारी और बड़े प्रसिद्ध और सुशिक्षित व्यापारी हो सकते हैं। ये सारे क्या कर रहे हैं? संवाद। जैसे जैसे मतभेद उत्पन्न होता है, जैसे जैसे तर्क चलते हैं, कुतर्क चलते हैं, जैसे जैसे स्वार्थ की बात चलनी शुरू होती है, इन सभी अलग अलग प्रकार के दो व्यक्तियों के बीच में चल रही बातचीत यानी कि संवाद विवाद में परिवर्तित हो जाता है। अभी धीरे धीरे बात गर्म होनी शुरू हो गई। अब वो उसको गाली गलौज कर रहा है, दूसरा उसको गाली गलौज कर रहा है, वो तू कर रहा है, वो मैं कर रहा हूं, फिर मैं करने वाला तू कर रहा है, और लास्ट में जाके तू तड़ाक हो गई। मैं और तू करते करते तू तड़ाक हो गई। संवाद और बातचीत का दौर विवाद के दौर में परिवर्तित हो गया। ये अभी बात केवल दो लोगों के बीच में थी, थोड़ा सा आगे बढ़िए और गहरे उतरिए। 4-5 लोग बैठे हैं, वो 4-5 लोग वो बैठे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, जिनके पास बहुत दिमाग है, बहुत दिमाग है। और अब इस बात में और गहरे उतरिए। अब ये 4-5 लोगों में संवाद शुरू हुआ, बातचीत शुरू हुई, तू मैं शुरू हुई, तर्क शुरू हुए, वितर्क और कुतर्क शुरू हुए, और तू तड़ाक शुरू हो गई। मैं आपको इतने सारे प्रसंग क्यों सुना रहा हूं? बात को धीरे 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 गहराई में लेकर जा रहा हूं। और ये सारे के सारे संवाद, ये सारे के सारे बातचीत तू तड़ाक में परिवर्तित हो गई, जिसका नाम होता है विवाद। और इन्हीं विवादों में घिरे हुए हर परिवार का एक व्यक्ति जब रात को घर पहुंचता है और रात गहरी और अंधेरी हो जाती है, चांद सोने के लिए बोलता है, लेकिन आपके दिन में हुए विवाद तू तड़ाक आपको सोने नहीं देते, और नींद ना आने को लोगों ने बोल दिया डिप्रेशन। माफ करना मुझे, ये डिप्रेशन नहीं है, इसे बोलते हैं विषाद। ना वो संवाद हुआ, ना वो विवाद हुआ, वो सारे दिन की झकबाजी, तू तड़ाक, संवाद, बातचीत और विवाद बदल गया खंडित मन में, विषाद में। विषाद जानते किसे कहते हैं? मन का दुखी होना, मन का अकेला होना, जहां अपनों से बात करने का मन न करे, जहां अपनापन दूर चला जाए, एकाकीपन, अकेलापन, दुखी, पीड़ित, प्रताड़ित, आहत, आघात, इन सब शब्दों से घिरा हुआ एक आदमी जब रात के गहरे अंधेरे में सो नहीं पाता, तो उसकी खुली आंख उससे पूछती है, यार क्या चल रहा है दिमाग में? हम ये सोच नहीं पाते कि मैं किस बात से आहत हूं। जगह जगह तू तड़ाक, जगह जगह संवाद होते होते विवाद हो गया। ये समझ नहीं पाया गलती मेरी या गलती किसी की है। आदमी अपने मन में ये बात सोचता रहता है, कौन गलत था? मैं गलत था? वहां कौन गलत था? यहां कौन गलत था? इतनी सारी जगह तू तड़ाक हो गई, इतनी सारी जगह तू मैं हो गई कि गलती मेरी थी या मेरी नहीं थी। इस बात को सोचते सोचते जिंदगी की शाम हो गई। कई दिन हो गए मैं सो नहीं पाया, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए, सिर में दर्द रहता है। परिवार वाले पूछते हैं क्या हुआ? बोले समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। डॉक्टर ईसीजी कराते हैं, ईईजी कराते हैं, सिटी स्कैन कराते हैं। अरे उस दिमाग के अंदर तो भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी तो केवल मन के टुकड़े कई हजार हुए और एक टुकड़े में मेरा मन ना मिला। काश कोई ऐसा टेस्ट होता, काश कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती जिसे बोलते मन की मशीन। आदमी को उसमें लटाया जाता और मन का एक्सरे खींच के बाहर निकाला जाता। लेकिन क्या करूं मैं? मन कोई नाम का अंग तो है नहीं, मन तो भावना का नाम है, मन तो आवेग का नाम है, मन तो संवेग का नाम है, मन तो एहसास करने का नाम है। इश्क का एहसास इबादत से कम नहीं, ये तो खुदा को छूकर देखा भी किसने है, इसका नाम है मन। इसलिए मन को मनमोहन मिलते हैं और इसलिए मन को विषाद की संज्ञा मिलती है। विषाद हो गया, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया। मेरा हाथ पकड़ के बाबुल वैद बुलायो, मेरा दर्द न जाने को। क्या हो गया मीरा को? समझ नहीं आया। मीरा होते तो अच्छा होता, लेकिन हम मीरा भी नहीं बन पाए और संसार के आम व्यक्ति भी नहीं बन पाए। पत्नी का पति चला गया, बच्चों का माँ बाप चला गया और माँ का बेटा चला गया। समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। घर के सब लोग परेशान। मेरे पास आते हैं ना बहुत सारे लोग, हमारे बच्चों को ठीक कर दो साहब, डिप्रेशन में चला गया, एंग्जाइटी में चला गया, विषाद में चला गया। जानते हैं आज की बातचीत का, आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, तू तड़ाक नहीं करूंगा मैं, क्षमा करना मुझे। मैं केवल संवाद करता हूं और संवाद को विवाद में कभी परिवर्तित नहीं होने देता। और विवाद हो जाए तो उसके बाद विषाद भी हो जाए तो विषाद को भी रहने नहीं देता। आज के बाद मेरी वीडियो सुनने के बाद आप भी इस विषाद के आगे पार कर जाएंगे। इसे कैसे? विषाद का इलाज नहीं है, विषाद से वापस आना भी मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है। आप विषाद को आगे भी नहीं ले जा रहे हो, विषाद से पीछे भी नहीं हटवा रहे हो,
तो जीवन की समस्या का हल कैसे करोगे? एक हल जो मैं बोलने जा रहा हूं और जो मेरी आज की वीडियो का शीर्षक है, खुली रखना खिड़की विषाद के बंद कमरे में। एक खुली रखना खिड़की विषाद के बंद कमरे में। कौन सी खिड़की? किसी और से संवाद करने के लिए। वो कोई और कौन होगा? वो कोई और होगा श्रद्धावान व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति, एक गुरु, एक ऐसा व्यक्ति जो आप जिसने देख लिया वो दिखा देगा, जो पहुंच गया वो पहुंचा देगा। बाकी सब आनंद लेंगे आपके दुख से, आपके विषाद से। अपनी मुट्ठी में नमक लिए घूमते हैं, इसलिए हर जख्म सबको दिखाया नहीं करता। एक संवाद की खिड़की विषाद के घेरे में अगर खुली नहीं रखी तो जीवन हाथ से सरक जाएगा। ये जीवन कागज की पुड़िया, हाथ लगे गले जाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है। इसीलिए शायद कबीर ने कहा होगा, ये जीवन कागज की पुड़िया, हाथ लगे गल जाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है। वो ठिकाना किसे कहा हो कबीर ने? वो ठिकाना मुझे लगता है खिड़की होगी शायद। ऐसी खिड़की जो कोई हाथ पकड़ के आपको बुला रहा है कि मेरे पास आ जा। मन को मनमोहन ने हाथ पकड़ के विषाद की खिड़की से बाहर निकाल दिया। इसलिए जितने भी लोग विषाद में गिरे हैं, जितने भी लोग डिप्रेशन में घिरे हैं, वो ये मत सोच लेना कि बाहर नहीं निकला जाता। बस इतना समझना कि हाथ पकड़ने के लिए तो तुम्हारी कोई इंतजार कर रहा है। इसलिए विषाद के कमरे में किसी गुरु से बातचीत की खिड़की खुली रखना। वो करेगा क्या? वो आपको जीवन की वो सत्यता बताएगा जो आपने आज तक देखी नहीं। क्या सत्यता है वो सत्यता है अहम से ब्रह्म बन जाने की, अहम से ब्रह्म तक जाने की। जो विषाद हुआ, जो दुखी हुआ, वो कौन था? शरीर नहीं, वो था मन। और मन ने क्यों दुखी किया अपने आप को? क्योंकि मन के साथ चिपका हुआ था अहम। अहम मतलब मैं मतलब मेरी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा, मुझे तू तड़ाक कर दी, मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी इज्जत कर दी, मेरी छवि धूल में मिला दी। ये जो मेरी 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 करके है, इस अहम को मन ने बहुत बड़ा बना दिया। और जब आप किसी गुरु का पल्ला पकड़ेंगे, वो सबसे पहला एक काम करेगा, इस अहम पे चोट मारेगा। और जो चोट खाया व्यक्ति है, उसे चोट का असर पता नहीं लगता। अब तक जो चोट लगी थी वो संसार ने दी थी, अब तक जो चोट लगी थी वो जगत ने दी थी, लेकिन अब जो चोट मारेगा वो जगन्नाथ की होगी। और जब जगन्नाथ की चोट पड़ेगी तो नारियल का ऊपर का खोल टूटेगा और अंदर का मीठा पानी छलांग मार के बाहर आएगा। तब आपको पता लगेगा जीवन कितना मीठा है। इसलिए कहा भी गया है, इस जहां में मैं ही मैं हूं। अहम जो आपको विषाद तक लेके जाता है, इस जहां में मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं की जरब जब की उस बेअसबाब ने, जरब कहते हैं क्रैमिंग, रट्टा मारना। मैं की जरब जब की उस बेअसबाब ने, तो रखकर गर्दन पे छुरी काट दी कसबाब ने। कुछ जल गया, कुछ बिक गया, कुछ भूल गया बाजार में, फक्त आते रह गई मैं पुकारने के लिए। ले गया लद्दाख उसे दुनकी बनाने के लिए, चोट जब दुनकी की पड़ी तो तात घबराने लगी। मैं के बदले सदा तू ही तू पुकारने लगी, तू ही तू पुकारने लगी। इस कहानी का अंत क्या हुआ? इस वीडियो का अंत क्या हुआ? जो विषाद में घिरा हुआ व्यक्ति मन के कारण अहम लेके बैठ गया था, वो अहम मैं जब किसी खिड़की में से किसी हाथ को अपना हाथ थमाया, वो तू में बदल गया। जैसे ही अहम तू में बदला, जैसे ही अहम ब्रह्म में बदला, सोहम 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 तत्वमसि श्वेत केतु उपनिषदों का महावाक्य आपके अहम में जन्म लेगा और आप विषाद की खिड़की से दूसरे के अंदर हाथ दिए हुए बाहर चले जाओगे। इसी का नाम है मुक्ति। आपको विषाद से मुक्ति मिली और मेरी बात को सुन के आज से आप हमेशा विषाद की स्थिति में किसी गुरु का पल्ला पकड़ने के लिए बातचीत की खिड़की को खुली रखोगे। बस यही एक वैद्य जी का संदेश है। आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैद्य जी का सहृदय से नमस्कार।